11th क्लास का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, वृत्तीय गति। क्या पढ़ने बेटा? बेटा सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। देखो बेटा, कोई भी पार्टिकल वर्ताकार पथ में गति करता है, कब करता है? तब उसके वेग के लंबवत कोई बल लगता है। मान लो कोई पार्टिकल वेग कर रहा है, रेखीय गति कर रहा है बेटा, और इस वेग के लंबवत कोई बल लगेगा, तब ये जो कण है वो वर्ताकार पथ में गति प्रारंभ कर देता है। किसमें गति प्रारंभ कर देगा बेटा? वर्ताकार पथ में। तो मतलब वर्ताकार पथ में किसी भी पार्टिकल को गति करने के लिए अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। कौन से बल की होती है? अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। बिना अभिकेंद्रीय बल कोई भी पार्टिकल वर्ताकार पथ में गति नहीं कर पाएगा। और जो ये लंबवत बल लग रहा है ना, यही अभिकेंद्रीय बल है। यानी कि वेग के लंबवत दिशा में एक बल लगता है, जिसके कारण कण वर्ताकार पथ में गति प्रारंभ करता है। वृत्तीय गति में सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बेटा कोणीय विस्थापन। क्या पढ़ेंगे हम? कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। इसको बेटा हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, या आप डेल थीटा से रिप्रेजेंट कर दो, एक ही बात है। कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन क्या होता है बेटा? ध्यान दीजिएगा। वृत्तीय पथ में गति करते हुए किसी कण के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण को कोणीय विस्थापन कहा जाता है। देखो, ये कोई वृत्तीय पथ है बेटा, ठीक है। इसका सेंटर ये है बेटा O, और ये बिंदु A पर कोई कण है, कोई वस्तु है। ये वस्तु या कण के द्वारा जब वृत्तीय गति की जाती है, तब इसके केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है, इसी कोण को कहते हैं कोणीय विस्थापन। तो ये पार्टिकल बिंदु A से बिंदु B तक जाता है बेटा, ठीक है। जब बिंदु A से बिंदु B तक जाता है तो इसके केंद्र पर ये जो थीटा कोण बना लेता है, और इसी थीटा कोण को हम क्या कहेंगे? कोणीय विस्थापन। क्या बोले बेटा? कोणीय विस्थापन। तो ये देखो, A से B तक इसको मैं चाप बोल सकता हूं। क्या बेटा? ये चाप, और ये इसकी रेडियस होगी। तो कोणीय विस्थापन किसके बराबर होता है? तो कोणीय विस्थापन डेल थीटा इक्वल चाप बटा त्रिज्या। विस्थापन किसके बराबर होता है बेटा? कोणीय विस्थापन चाप बटा त्रिज्या। तो इसमें चाप डेल एस है और आर क्या है? त्रिज्या है। मात्रक की बात करूं तो बेटा मात्रक क्या होता है इसका? मात्रक होता है इसका ऐसा ही मात्रक रेडियन होता है बेटा। ऐसा ही मात्रक क्या होता है? रेडियन। आर ए डी से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा रेडियन को। हम सब जानते हैं कि रेडियन पूरक जो राशि है, समतल कोण पूरक राशि है, और उस पूरक राशि का एक पूरक मात्रक है, वो है रेडियन। ऐसे ही सिस्टम के अकॉर्डिंग 7 मूल राशियां होती है, और उन 7 मूल राशियों के 7 मूल मात्रक होते हैं। इन 7 मूल राशियों के अलावा 2 पूरक राशियां भी होती है,
और उन दो पूरक राशियों में से एक राशि है समतल कोण और दूसरी है ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। तो मैं कह सकता हूं कि कोणीय विस्थापन एक कैसी राशि है? पूरक राशि है बेटा। कैसी राशि है? पूरक। और इसका जो मात्रक है वो है रेडियन। ठीक है, देखो बेटा, विमा की बात करूं तो विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र कुछ होता है नहीं है बेटा इसके पास, एम नोट, एल नोट, टी नोट। ये एक विमाहीन राशि है, इसकी विमा नहीं होती है। कोणीय विस्थापन की कोई विमा नहीं होती है। ठीक है, जैसे न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं बेटा? जैसे कोई धावक है, वो एक वर्ताकार पथ में 1.5 चक्कर लगाता है। कितने चक्कर लगा रहा है? 1.5 चक्कर। और इस वर्ताकार जो पथ है, इसकी जो रेडियन है वो 5 मीटर है। कितनी है बेटा? 5 मीटर। तो इसके द्वारा लगाएगा कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा? कोणीय विस्थापन कितना होगा? ध्यान से सुनना एक बार। जैसे कोई धावक है, वो 5 मीटर त्रिज्या के किसी वर्ताकार पथ में 1.5 चक्कर लगाता है। कितने चक्कर लगा रहे हैं? 1.5 चक्कर लगाता है। तब उसके द्वारा तय कोणीय विस्थापन का मान कितना होगा? ये क्वेश्चन है। तो देखो ध्यान से एक बार, 1.5 चक्कर लगा रहा है बेटा। कितना चक्कर लगा रहे हैं? 1.5 चक्कर, यानी कि 1.5 राउंड। ये एक मैदान है हमारे पास, जो वर्तीय मैदान है, और इसकी जो रेडियस है वो 5 मीटर है। अपना धावक बेटा यहां से स्टार्ट करता है बिंदु ए से, बिंदु ए से चलता है और ये मान लेता अपोजिट डायरेक्शन में बिंदु बी है। बिंदु बी से होता हुआ वापस बिंदु ए पर चला जाएगा, तब एक चक्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक चक्कर। अब इसके बाद में ए से बी तक चला जाएगा। अब हो गया कितना? 1.5 चक्कर। कितना हो गया भाई? 1.5 चक्कर। ध्यान देना बेटा। तो कोणीय विस्थापन क्या है? इसके सेंटर पर बनाया गया एंगल कितना है? देखो, ए से बी तक पाई, कितना बेटा? पाई। और बी से ए तक पाई, तो 2 पाई हो गया। टोटल एक राउंड में कितना विस्थापन? 2 पाई। कितना कोणीय विस्थापन? 2 पाई। और आधा ये लो बेटा पाई, तो 2 पाई प्लस पाई यानी कि 3 पाई। तो इसका कोणीय विस्थापन हो गया थीटा बराबर 2 पाई प्लस पाई इक्वल 3 पाई। तो कोणीय विस्थापन कितना होगा इसका? 3 पाई। तो ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा। वैसे पाई की फॉर्म में नहीं पूछे तो आप वैसे भी दे सकते हो, पाई की वैल्यू रखकर कोणीय विस्थापन, या पाई की फॉर्म में दोगे तो रेडियन लिखना आसान रहेगा बेटा। फिर 3 पाई रेडियन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। ये तो था हमारा कोणीय विस्थापन, जो बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद में जो हमारा जो टॉपिक है अगला, वो है कोणीय वेग। क्या है भाई? कोणीय वेग। कोणीय वेग। कोणीय वेग को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक सदिश क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इसलिए यहां तीर का निशान भी लगा है। कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहा जाता है। यानी कि ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी, कम समय के लिए बेटा डी थीटा अपॉन डी टी।
यहां पर थीटा क्या है, ये कोणीय विस्थापन है, ठीक है, समय, यानी कि डी थीटा अपॉन डी टी। मात्रक की बात करता हूं तो मात्रक क्या होता है, मात्रक कोणीय विस्थापन का मात्रक अभी बोला था रेडियन होता है, आर एडी, समय का सेकंड, यानी कि रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड। तो कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। तो विमेय सूत्र लिख देंगे आराम से, देखो बेटा विमेय सूत्र क्या हो जाएगा, एम नोट एल नोट टी माइनस 1, क्योंकि रेडियन का कुछ होता नहीं है, समय का टी हो गया, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो एम नोट एल नोट टी माइनस 1, ये हो गया बेटा विमेय सूत्र किसका, कोणीय वेग का। ये जो कोणीय वेग का विमेय सूत्र है, ये और भी ऐसी राशियां हैं जिनकी विमेय सूत्र के बराबर है। कौन कौन सी है, देखो वेग प्रवणता, नाम सुना है बेटा, वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता, ये क्या होता है, दूरी के साथ वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, वेग प्रवणता। दूरी के साथ वेग में परिवर्तन की दर क्या कहते हैं, वेग प्रवणता, यानी कि v अपॉन एक्स, वेग बटा दूरी, वेग बटा क्या हो जाएगी, दूरी। तो वेग का मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड, और दूरी का मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड नीचे है तो ऊपर जाएगी, सेकंड माइनस 1 हो जाएगा। तो वेग प्रवणता का मात्रक क्या है, सेकंड इनवर्स, और विमा भी क्या हो जाएगी, एम नोट एल नोट टी माइनस 1। तो वेग प्रवणता और कोणीय वेग की विमा समान होती है, बोलो डा, किनकी समान हो रही है, कोणीय वेग और वेग प्रवणता, वेग प्रवणता और कोणीय वेग की विमा समान है। और बेटा एक है आवर्ती, फ्रीक्वेंसी, आवर्ती, आवर्ती क्या होती है, एक चक्कर में लगाए गए, एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को आवर्ती कहा जाता है, यानी कि n बराबर 1 अपॉन टी, मात्रक होगा बेटा 1 अपॉन सेकंड इनवर्स सेकंड, ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स, और v में सूत्र एम नोट एल नोट टी माइनस 1, ये इसके v में सूत्र हो गया। तो आवर्ती, वेग प्रवणता, कोणीय वेग की विमा समान होती है, क्योंकि इनका मात्रक भी समान होता है। एक है कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती, नाम सुना है, ओमेगा बराबर 2 पाई एन होता है, सुना है, हाँ भाई, ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई एन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवर्ती। तो कोणीय आवर्ती ओमेगा, और ये बराबर था 2 पाई एन। 2 पाई न्यूमेरिकल वैल्यू है, 2 पाई क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और एन क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो इसका सेकंड माइनस 1 हो गया, और इसकी जो विमा है वो इन्हीं की विमा के बराबर है। तो हमारे पास 3 क्वांटिटी आ चुकी है जिनकी जो विमा है वो कोणीय वेग के बराबर है, एक वेग प्रवणता, आवर्ती और कोणीय आवर्ती। समझ गए, ओके। एक चल रेखीय वेग, रेखीय वेग नाम सुना बेटा, रेखीय वेग, रेखीय वेग v
कोणीय वेग, कोणीय वेग ओमेगा, दोनों में रिलेशन क्या है? v वेक्टर बराबर ओमेगा क्रॉस r वेक्टर, ये रिलेशन है बेटा दोनों में, ओमेगा क्रॉस r, यानी कि कोणीय वेग सदिश और स्थिति सदिश के सदिश गुणनफल किसके बराबर होता है? रेखीय वेग के बराबर। जब भी आपको कोणीय वेग दिया जाए और स्थिति दी जाए तो उनका हम क्या कर देंगे? सदिश गुणनफल कर देंगे, और ये सदिश गुणनफल रेखीय वेग के इक्वल हो जाएगा। समझ गए? ये जो फॉर्मूला है वो याद रखना है बेटा। इस फॉर्मूले को आप ऐसे मत लिख देना r क्रॉस ओमेगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये सदिश गुणनफल है और हमें पता है कि सदिशों का जो सदिश गुणनफल है वो क्रम विनिमय नियम का पालन बिल्कुल भी नहीं करता है, यानी कि इनका जो स्थिति है उनको हम चेंज नहीं कर सकते, क्रम को नहीं बदल सकते। हमने क्रम बदल दिया तो बेटा आंसर भी उल्टे आ जाएंगे, यानी कि जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव, नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव। और कंपटीशन एग्जाम की बात करूं तो वहां भी एक ऑप्शन आपको ऐसा जरूर मिलेगा जो उसका उल्टा होता है मेन ऑप्शन का, क्योंकि उसको पता है कि मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम को ये सूत्र याद नहीं है, वो तो आर ओमेगा ओमेगा आर एक ही तो बात है, उसके हिसाब से गलत हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को विशेष रूप से याद रखिएगा कि v वेक्टर बराबर ओमेगा क्रॉस r, ठीक है? इससे करोगे तो आंसर बिल्कुल 100% शुद्ध प्राप्त होगा, और इससे करोगे तो आंसर उल्टा प्राप्त होगा, वो नेगेटिव है, ठीक है? तो नेगेटिव से बचने के लिए इसी को याद रखना, ठीक है भाई? चलो मैं करवा दूंगा एक क्वेश्चन, देखो करवा दो एक क्वेश्चन इसके ऊपर। चलो तो मैं क्वेश्चन करवा देता हूं एक। जैसे हमारे पास कोई भी पार्टिकल है, यानी कि किसी कण जो वर्ताकार पथ में गति कर रहा है, उसका जो कोणीय वेग है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप है, रेडियन पर सेकेंड है कोणीय वेग, और इसकी जो स्थिति है इसके कोऑर्डिनेट दिए गए बेटा 1, -1 और 0, ये कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं स्थिति के, और आपको रेखीय वेग पूछ रहे हैं। समझ गए? तो सबसे पहले रेखीय वेग का फॉर्मूला लिख लेंगे, ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा तो दिया हुआ है हमारे को, r कोऑर्डिनेट के रूप में दिया है, चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे, ये i कैप है, ये j कैप है, ये k कैप है, तो k कैप यहाँ 0 दिया है, i कैप में देखो i कैप माइनस j कैप दिया है r की वैल्यू बेटा, तो r वेक्टर क्या दे दिया हमको? i कैप माइनस j कैप। अब ये सारी वैल्यू हम फॉर्मूले में रख देंगे,